नमस्कार दोस्तों, मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने मर्यादा की हर हद पार कर दी है। कंगना रनौत अब निचले स्तर पर पहुंचकर ट्रोलिंग करना शुरू कर चुकी हैं। दोस्तों, कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब ऐसा लगने लगा है जनता को कि कंगना सांसद होने की जिम्मेदारियों को समझ नहीं पा रही हैं। कंगना रनौत अब तक बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी वाली दुनिया से बाहर निकलकर नहीं आ पाई हैं। कंगना रनौत अब नीचता की हद पार करने लगी हैं। ऐसा क्या कह दिया है कंगना रनौत ने, ऐसा क्यों जनता कह रही है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। कंगना रनौत जब से सांसद बनी है तब से वो सिर्फ राहुल गांधी को ट्रोल करने का ही काम कर रही हैं। शायद कंगना रनौत को इस बात का एहसास अब तक हुआ ही नहीं है कि सांसद होने की आखिर जिम्मेदारियां क्या होती हैं। दरअसल दोस्तों, कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर राहुल गांधी की एक मॉडल तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो सिर पर टोपी, माथे पर हल्दी का टीका और गले में क्रॉस नेकलेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कंगना ने पोस्ट को शेयर करके एक कटाक्ष भी किया है। दरअसल कंगना रनौत इस तस्वीर के साथ लिखती हैं, जाति जीवी जिससे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करनी है। इससे पहले भी कई बार कंगना रनौत राहुल गांधी पर इसी तरीके से निशाना साध चुकी हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, अपनी जाति का कुछ पता नहीं, नानू मुसलमान, दादी पारसी, मम्मी क्रिश्चियन, और खुद ऐसा लगता है जैसे पास्ता को कड़ी पत्ते का तड़का लगाकर खिचड़ी बनाने की कोशिश की गई हो और इनको सबकी जाति पता करनी है। दरअसल राहुल गांधी ने सदन में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में उनका अपमान करने का आरोप भी लगाया था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने भी तब इसी तरीके की टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिनकी जाति नहीं पता वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। सुनिए, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। दोस्तों, ये बात राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार कहा करते हैं। कंगना रनौत ने भी जो तस्वीर शेयर की है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाने के लिए है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरीके से बार बार राहुल गांधी को उनके धर्म और जाति के लिए टारगेट करते रहते हैं। दरअसल राहुल गांधी सदन में सिर्फ इतना ही चाहते थे कि जातिगत जनगणना पर चर्चा हो जाए, लेकिन उनकी बात का कोई भी तार्किक जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं दिया। दोस्तों, कंगना रनौत के पास ना तो राहुल गांधी की बात का कोई भी तर्क था, ना ही कोई ढंग का जवाब, इसीलिए उनके पास ट्रोलिंग के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। अब कंगना रनौत राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया की जनता ने कंगना को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। देखिए, अभिषेक लिखते हैं कि ये नुपुर शर्मा की कैटेगरी की है। स्मृति का तो फिर भी राजनीति में लंबा समय बीत चुका था। अमेठी में हारने के बाद भी संयम नहीं खोया था और लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाई। कंगना तो महाघटिया हैं, इनको चुनने वाले लोग ही मुंह छुपाए घूमते हैं। खुशबू शर्मा लिखती हैं कि आने वाले 3 राज्यों के चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि भाजपा नेताओं का इस तरीके का छोटापन कब तक चलने वाला है। वैसे अब तो ये भी साबित हो गया है कि इनके दिमाग का इलाज जरूरी है। अच्छे डॉक्टर की जरूरत है कंगना को। सुधांशु लिखते हैं कि इस तरह की पोस्ट करने के लिए उस इंसान के प्रति नफरत और घृणा होनी चाहिए जो कि जाहिल कंगना के अंदर कूट कूट कर भरी है। कंगना की हर भाजपा नेता और संघी के अंदर भरी है नफरत और घृणा, जो के खिलाफ है उसके लिए। तो दोस्तों, इस तरीके से लोग कंगना रनौत पर टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कंगना रनौत पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। कंगना रनौत की इस बात को लोग राहुल गांधी के अपमान के तौर पर देख रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि कंगना रनौत जिस स्तर पर उतर कर राजनीति कर रही हैं, वैसी ही राजनीति कभी स्मृति ईरानी भी किया करती थी। जी हाँ, जब स्मृति ईरानी सांसद थी तो अमेठी से ज्यादा उनका पूरा ध्यान राहुल गांधी पर रहा करता था। वो हर बार राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां किया करती थी। हालांकि अपने इन बयानों की वजह से वो चर्चाओं में रहा करती थी, लेकिन कहीं न कहीं इसका खामियाजा स्मृति ईरानी को चुनाव में भुगतना पड़ा। अब कंगना रनौत भी स्मृति ईरानी के नक्शे कदम पर ही चलती हुई नजर आ रही हैं। वो लगातार राहुल गांधी पर टारगेट कर रही हैं, लेकिन जनता का मानना है और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका नुकसान कहीं न कहीं कंगना रनौत को ही आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। खैर, अब
कंगना रनौत के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। नमस्कार।